मैं प्रवीण अहलावत हूँ, आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है 2024 में जो मुख्य असेंबली चुनाव होने वाले हैं उसमें फ़िलहाल हम झज्जर ज़िले की जो भी तमाम विधानसभा सीटें हैं उनको लेकर एक सटीक विश्लेषण बता रहे हैं कि कौन किस पर हावी है। और आज इस सिलसिले में हम जिक्र करेंगे झज्जर विधानसभा सीट का। झज्जर विधानसभा की अगर मैं बताऊँ तो पिछली 3 बार से गीता भुक्कल हैं, वो यहाँ से विधायक है, रिजर्व सीट है झज्जर, और कांग्रेस का यहाँ पर कब्जा है। लेकिन भाजपा ने पिछली बार भी यहाँ पर कोशिश की थी, उससे पहले भी कोशिश की थी। पिछली बार डॉक्टर राकेश को बतौर प्रत्याशी उतारा था और बड़ा जोर शोर से प्रचार किया था भाजपा ने, और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की थी कि अब की बार कांग्रेस से इस सीट को हथिया लेंगे। लेकिन आखिरकार मतलब सबको चौंकाते हुए, और विनिंग ऑफ मार्जिन की अगर बात करें तो विनिंग ऑफ मार्जिन भी राठौर साहब काफ़ी बड़ा था गीता भुक्कल की जीत का। तो 3 बार से विधायक हैं। क्या गीता भुक्कल चौथी बार का जो उनका विजय अभियान है वो जारी रहने वाला है? भाजपा इस सीट को जरूर बेहद गंभीरता से चर्चा कर रही है, ऐसा भी हमारे सूत्र बता रहे हैं। चाहे आरएसएस की लॉबिंग हो, आरएसएस के जितने भी आदमी हों वो लगातार यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, और भाजपा पूरी बारीकी से नज़र रख रही है कि आखिरकार गीता भुक्कल के विजय अभियान को, कांग्रेस के इस गढ़ को आखिरकार ढहाया जाए तो कैसे ढहाया जाए, वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वीरेंद्र राठी साहब, लगातार तमाम विधानसभा हैं उनका सटीक विश्लेषण है वो तमाम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। राठी साहब, सीधा सा सवाल है, 3 बार से गीता भुक्कल का और कांग्रेस का विजयी अभियान यहाँ से जारी है, और लगा नहीं है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शायद झज्जर विधानसभा के लिए कभी भी उनके माथे पर चिंता की लकीर आई होंगी। स्पष्ट सवाल है, तीसरी बार विजय रथ रुकेगा गीता भुक्कल का, या चौथी बार है ना रोक पाए? और भाजपा को क्या करना होगा अगर कुछ करना है तो यहाँ से? पिछले 4 चुनाव कांग्रेस ने यहाँ से लगातार जीते हैं। पहला जो चुनाव था 2005 का, उसमें कांग्रेस की तरफ से हरिराम वाल्मीकि जी चुनाव मैदान में थे। 2009 में आकर के उनका टिकट कटा था, और उसके बाद से गीता भुक्कल लगातार यहाँ से एमएलए चुनती आ रही हैं। 3 बार ये लगातार चुनाव जीत चुकी हैं, और अब की बार भी पलड़ा इन्हीं का भारी लग रहा है। उसका एक विशेष कारण एक है कि पिछला आप लोकसभा का चुनाव अगर उठा करके देखेंगे तो उस लोकसभा चुनाव के अंदर एमपी दीपेंद्र हुड्डा जी पूरे झज्जर हल्के से कुल मिलाकर के 5000 वोटों के करीब से ये यहाँ से लीड लेकर के निकले थे। और इसके एवज में अगर आप विधानसभा का परिणाम देखोगे तो करीब 16000 वोटों के मार्जिन से गीता भुक्कल चुनाव यहाँ से जीत पाई थी। और इसका प्रमुख कारण एक ही है कि दीपेंद्र हुड्डा के साथ ये इलाका ज़्यादा लगा हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा को अपना नेता मानता है, वो इसको अपना गढ़ मानते हैं। इसके साथ साथ गीता भुक्कल ने अपनी एक पर्सनल इमेज भी यहाँ लोगों के अंदर क्रिएट कर रखी है, लोगों से जुड़ाव उनका रहता है। तो इसके कारण हम दावे से कह सकते हैं कि इस चुनाव में भी गीता भुक्कल का पलड़ा भारी रहने वाला है। बीजेपी अगर इस परिणाम को बदलना चाहे तो क्या करना होगा, आप क्या मानते हैं? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के सबको पता है कि आरक्षित सीट है, रिजर्वेशन की सीट है। तो रिजर्वेशन में भी आपस में कुछ जातियों में यहाँ फाइट है। कुछ जाति के लोग कहते हैं कि हमारी जाति से यहाँ का विधायक बनेगा, दूसरी जाति को हम बनने नहीं देंगे। तो एक तो वो फैक्टर है, जिस कम्युनिटी से गीता भुक्कल जी आती हैं उस कम्युनिटी की वोट सबसे ज़्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो डॉक्टर राकेश को टिकट दिया था, ये ठीक है कि उन्होंने शहर में अच्छी फाइट दी थी, और जो इस तरफ शहर के आसपास के जो गांव हैं वहाँ से भी वो उनके मुकाबले में रहे थे। लेकिन जो मातरनेल वाला इलाका और जाखड़ खाप के जो गांव पड़ते हैं वहाँ से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई थी। उसका प्रमुख रूप से एक कारण था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो रिश्तेदार हैं राज सिंह जाखड़ जी, वो जाखड़ खाप से हैं। उन्हीं का गांव, उन्हीं के आस पड़ोस के गांव जो हैं वो झज्जर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आते हैं। एक तो उनका साथ होना, और दूसरा उस इलाके से खुद मातरनेल से ही जहाँ से गीता भुक्कल बिलोंग करती हैं वहाँ से जेजेपी के प्रत्याशी आए थे सोनू। तो उन्होंने उस बेल्ट के अंदर वोट ली। सोनू की ना शहर के अंदर वोट निकली और ना शहर के साथ लगते जो गांव हैं जैसे गुड्डा है, ये भदानी है, कबलाना है, इन गांव में वो वोट नहीं ले पाई। तो इस इलाके से वो पिछड़ गए, और गीता भुक्कल की वोट हर गांव में और शहर में हर जगह पे ये फाइट में रही। तो इसलिए जीत के निकलने में ये कामयाब रही। और डॉक्टर राकेश की वोट जो थी वो उस बेल्ट में नहीं आ पाई, क्योंकि जो जाखड़ खाप का इलाका था, मातनहेल का था, बहु जोलरी का था, बिरोड 12 का जो एरिया पड़ता था, उसके अंदर वोट बटी जेजेपी में और कांग्रेस में। बीजेपी क्या सोच रही है अब की बार? फिर बीजेपी के जो अब तक के भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के हैं, जो उनका कहना एक है कि फ़िलहाल कोई संघ का आदमी है या कोई और हैं
कि वो कांता के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है कि आगामी चुनाव में कि कांता यहाँ से चुनाव लड़े। एक तो महिला के खिलाफ महिला की वो बात कर रहे हैं, एक दूसरी बात ये कर रहे हैं कि कांता के पिताजी यहाँ से विधायक बने थे 1996 के अंदर और वो एक्सीडेंटल उनकी मौत हो गई थी। तो बाई इलेक्शन के अंदर कांता उनकी जिनके पिता की जगह बाई इलेक्शन हुआ उस पे वो चुनी गई थी और बंशीलाल गवर्नमेंट में वो मंत्री भी रही थी। तो मानते हैं कि मंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किया, झज्जर को जला बनवाया, तो कि एक महिला शायद अच्छा कांटे का मुकाबला दे सकती है। तो इस सोच के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और दूसरी तरफ से एक अपने पूर्व पार्षद हैं धर्मेंद्र जी, खेड़ी गांव से हैं शायद, वो भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन टिकट की दौड़ भी मुझे जो लगता है वो प्रमुख रूप से डॉक्टर राकेश और कांता के बीच में रहेगी। किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना है कि अगर गीता भुक्कल के बदले में के अगेंस्ट अगर कांता चुनाव मैदान में आ जाएं तो रोचक मुकाबला हो सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी जो चेयरमैन के चुनाव हुए थे जज्जर के, जिले सिंह सैनी भाजपा के वो जीते, क्या ये ड्रॉबैक हो सकता है कांग्रेस के लिए? क्या इसके लिए चिंता की बात है? क्योंकि जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी थे राव नहार सिंह, वो शायद मुकाबले के करीब तक भी है, वो नहीं आ पाए। क्या ये दिक्कत की बात होगी? ये दिक्कत की बात तो खुद कांग्रेस ने यहाँ क्रिएट की थी जब दो प्रत्याशी मैदान में आखिर में रह गए थे। एक कांग्रेस के जो टिकटार्थी थे उसमें प्रमुख रूप से आपके ये राव साहब भी थे, नाहर सिंह यादव जी थे, टेकचंद गुर्जर थे, कर्नल महेंद्र सिंह थे और सुभाष गुर्जर भी थे। लेकिन किसी एक चेहरे को उन्होंने अंत समय तक अपना निशान किसी कैंडिडेट को नहीं दिया। मीटिंगों का दौर चलता रहा और आखिर में राव नहार सिंह की तरफ दीपेंद्र हुड्डा ने और भूपेंद्र हुड्डा जी ने इशारा कर दिया कि आप चुनाव मैदान में आ जाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से भूदेव पार्षद जो थे, 2 बार के पहले पार्षद रह चुके थे, उन्होंने अपना नॉमिनेशन भर दिया। बाद में उन्होंने नॉमिनेशन उठाने से मना कर दिया। एक क्रॉस वोटिंग एक तरह से 2 भागों के अंदर कांग्रेस बट गई और उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। और ये कांग्रेस के लिए शहर के अंदर जहाँ से जिले सिंह सैनी की बात है, उस चुनाव में एक तरफा जो जीत हुई उसका मुख्य कारण ये रहा। इससे पहले सवाल के जवाब में आपने ये कहा था कि जो जेजेपी के प्रत्याशी थे नसीब सोनू, वहाँ से रूरल एरिया जो हो जाता है जज्जर सिटी से अलग, वहाँ से अच्छी खासी वोटें उनकी आई थी। लेकिन जो शहर हो गया या शहर के आसपास के जो ये गांव आपने बताया, बिरधाना हो गया, भदानी हो गया, कबलाना हो गया, जहाँ कांग्रेस की अच्छी खासी वोटें आती है, वहाँ से वो कमज़ोर थे। मान लीजिए बीजेपी जेजेपी अगर असेंबली चुनाव में गठबंधन में लड़ जाते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाजपा है वो जजपा की तरफ जो उनके प्रत्याशी हैं या उनको अपनी तरफ लेके ऐसा कुछ हो जाए कि सिटी से भाजपा मजबूत है और रूरल एरिया से जो नसीब सोनू है वो मजबूत है? तो ऐसा हो सकता है? इस चीज़ की उम्मीद लगती नहीं, क्योंकि सोनू की जो वोटें आई थी वो करीब 22,000 वोटें आई थी और बादली से जेजेपी की जो वोटें आई थी वो 28,000 समथिंग वोटें आई थी। तो अगर वो दावा समझौते के अंदर अगर जेजेपी किसी सीट को लेने का करेगी तो वो जनरल सीट को लेने का करेगी और उसका बादल ही वो डिजर्व करती है। तो सोनू के ऊपर मुझे लगता नहीं कि समझौते में सोनू के कोटे में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट सौंप देगी। गीता भुक्कल को लेकर राठी साहब वो जीत तो रही हैं, लेकिन देखिए तमाम ऐसी बातें आती हैं कि पब्लिक के बीच में सक्रियता शायद है, वो भागीदारी है, वो थोड़ी कम रह जाती है। क्या मानते हैं ये कमी? आम जनता के अंदर एक बात है कि वो 5-6 आदमियों से घिरी रहती हैं। मैं नाम तो किसी का लेना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ को ये चीज़ दिखा भी रही है साथ के साथ कि पिछला अगर लोकसभा का चुनाव भी आप देखोगे तो दीपेंद्र हुड्डा से ज़्यादा वोटें उन्होंने शहर में पाई हैं। तो इसका मतलब वो हर आदमी के टच में रह रही हैं, इसलिए तो उनकी वोट ज़्यादा आई हैं। एमपी की कम आई और गीता भुक्कल की शहर के अंदर वोट ज़्यादा आई। तो ये तो हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि वो जनमानस के टच में नहीं है। इसका मतलब गांव के हिसाब से भी हर गांव में वो मुकाबले में रही हैं। तो पर्सनल वोट बैंक भी उनका, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, और पर्सनल वोट बैंक और रसूख उनका ठीक ठाक है, तो उनका जीत का मुख्य कारण ये भी है। और देखिए आम आदमी पार्टी कहाँ पे स्टैंड करती है जज्जर विधानसभा की बात की जाए तो? जज्जर विधानसभा में आम आदमी पार्टी का कोई विशेष महत्व नहीं है। जो भी कैंडिडेट आएगा किस प्रकार से आएगा, 4,000 वोट लेगा, 3,000 वोट लेगा। हालांकि अभी जो चेयरमैनी का चुनाव हुआ था उसमें करीब 1,314 वोटें हरीश कुमार उनके कोई कैंडिडेट थे, ईमानदार 6 आदमी लड़के थे। ये विधानसभा के अंदर देखो वो प्रत्याशी किसको बनाएंगे, लेकिन जब तक पार्टी का स्टेट लेवल पे कैडर खड़ा नहीं होता तब तक विधानसभा के अंदर मुकाबले में कोई प्रत्याशी जनता को दिखाई नहीं देता, जनता उसके साथ नहीं लगती। देखिए हाथ से हाथ जोड़ो एक अभियान
कांग्रेस का हुआ, जिसमें बादली में भी रैली हो जाती है, बहादुरगढ़ में भी हो जाती है और बेरी में भी हो जाती है। लेकिन गीता भुक्कल ने उस मुख्य प्रोग्राम की बजाय हाथ से हाथ जोड़ो में रूरल एरिया के प्रत्येक गाँव में राठी साहब उन्होंने जा जाकर गीता भुक्कल ने प्रोग्राम करे हैं। क्या मानते हैं इससे कितना प्रभाव पड़ा? और ज़्यादा लोगों से सरोकार उनका हुआ और ज़्यादा लोग उनसे जुड़े? जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की बात है, हमारी जो मैडम गीता भुक्कल से बात हुई, उन्होंने बताया था कि मैंने उस क्षेत्र से उसकी शुरुआत की है, लेकिन शहर के अंदर भी मैं हर घर पे जाऊंगी और कॉलोनी वाइज हर वार्ड वाइज में जनसभा करूंगी। तो व्यक्तिगत एक मैन टू मैन मार्किंग के हिसाब से वो चल रही हैं। और दूसरा, उस इलाके के अंदर वो ज़्यादा समय क्यों दे रही हैं? क्योंकि पिछली बार जो सोनू जेजेपी के प्रत्याशी थे उसके गाँव से ही थे, और उन गाँवों के अंदर सोनू ने गीता भुक्कल को नेट टू नेट फाइट दी थी। बल्कि सोनू तो ये बताता है कि मैं पहले 2 राउंड में वहाँ से लीड में था, लेकिन यहाँ आकर के मेरी वोट मिली ही नहीं। तो वो चाहती है कि अब की बार जेजेपी जैसे कमज़ोर हुई है, तो सोनू का जो वोट बैंक उस इलाके का था, जो उसके गांव का था, साथ लगते गांव का घमंड का था, कि उस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ लिया जाए ताकि और मजबूती इस मार्जिन को, जीत के मार्जिन को बढ़ाया जा सके। लेकिन देखिए, जैसे जैसे चुनाव करीब आता है ना, तो गीता भुक्कल को लेकर थोड़े से विरोधाभास के सुर हैं, वो भी लगातार हैं, वो सुनाई देते हैं। इसका क्या कारण है? नहीं, विरोधाभास के सबर, ये तो राजनीति है, उसमें तो दूसरी पार्टियों के लोग तो आरोप लगाते हैं। लेकिन जो मैंने बताया कि उनका व्यक्तिगत रसूख जो है वो ठीक है। शहर के अंदर अब जैसे वो हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम गाँव का तकरीबन उनका शायद संपूर्ण हो चुका होगा, शहर में भी उन्होंने एंट्री नहीं ली है। और जितने कार्यक्रम यहाँ होते हैं एमपी साहब के होते हैं, जैसे 3 तारीख का भी मैंने सुना है कि एक तो आपके गाँव डीगल में है और एक यहाँ यादव धर्मशाला के अंदर ये लाइब्रेरी वगैरह का उद्घाटन है। जो यादव महासभा के जो अध्यक्ष हैं वो भी इनके टच में हैं, तो उनके साथ ये भी वहाँ जा रही हैं। तो जनता से जुड़ाव तो इनका निरंतर रहता है। ये तो एक पॉलिटिकल बातें हैं कि वो नहीं जुड़ा हुआ, वो नहीं जुड़ा हुआ। अगर नहीं जुड़ा हुआ तो 3 बार से लगातार सीटिंग एमएलए कैसे हैं, और एमपी से ज़्यादा वोट शहर में कैसे ले पा रही हैं? एजुकेटेड हैं और एक बतौर एक महिला विधानसभा में भी देखते हैं कि बेहद संजीदगी से और बेहद प्रमुखता से है वो आवाज़ें उठाते हैं। इसका फ़ायदा मिलता है। पिछले 2 सेशन में हम देखेंगे तो झज्जर की मांगें उन्होंने बहुत ज़्यादा उठाई हैं। जैसे सड़कों की मांग थी, उन्होंने तो फोटो तक सीएम के सामने पेश किए हैं। और पिछला जो सेशन था उसका तो असर भी ये रहा था कि उधर इन्होंने विधानसभा के अंदर अपने विचार रखे थे और विद सबूत के सड़कें हमारी जर्जर हैं, टूटी हुई हैं, और यहाँ सड़कों पर काम शुरू हो गया था। इस सेशन में भी तकरीबन इस प्रकार का हुआ जो इन्होंने वहाँ आवाज़ उठाई। तो जैसे यहाँ अपने झज्जर शहर के जो रोड टूटे हुए, जैसे अगरसेन चौक के पास है या यादव धर्मशाला के पास है, बस अड्डे के अंदर जैसे पानी भरा हुआ था, यहाँ की भी उन्होंने एक दिन विजिट की थी पत्रकारों को बुला करके, और अगले दिन से वो पानी खाली हो गया था। तो आवाज़ उठाती हैं इलाके की जनता के लिए, इसलिए शायद इलाके की जनता इनको पसंद करती है। सबसे सेफ मान के चला जाए कांग्रेस के लिए झज्जर प्रॉपर की? झज्जर जिले के अंदर 4 सीटों में सबसे सेफ सीट कांग्रेस की है आज की तारीख में। कल नहीं पता कौन कैंडिडेट बीजेपी का आएगा, किस रूप में आएगा। हो सकता है कोई नया चेहरा आ जाए तो गीता भुक्कल है। क्या राठी साहब इसे ऐसे भी देखा जा सकता है? देखिए, जैसे 3 बार से वो लगातार जीत रही हैं, तो जब लगातार जीतते जाते हैं, और वैसे भी गीता भुक्कल से कई बार जैसे हम पत्रकार हैं जाते हैं, तो एक भावना उनके मन से निकल के आती है कि लोगों ने मुझे बेहद प्यार दिया है और लगातार 3 बार जिताया है। तो उनकी भावना से ये भी झलकती है कि अब अगर चौथी बार भी ऐसा होता है तो लोगों के लिए कुछ ना कुछ है, वो ऐसा करके जाना है। तो शायद ये भावना भी आ जाती है शायद राजनेता आदमियों में। देखो, इलाके के अंदर ये तो काम तो जब हो पाते हैं जब सरकार बनती है। गीता भुक्कल एमएलए हैं, 2 बार से तो विपक्ष में है, लेकिन जिस दिन सत्ता इनके हाथ में आई तो जनता का अगर ये एहसान चुकाना चाहती हैं कि जिन्होंने जनता ने जिनके ऊपर जो भरोसा दिखाया है, उस भरोसे को अगर उसके ऊपर खरा उतरना चाहती हैं तो तब कोई विशेष काम करके दिखाएं। जैसे महिला कॉलेज झज्जर शहर के अंदर प्रॉपर महिला कॉलेज नहीं है, अगरसेन कॉलेज है, दूसरा एक नेहरू कॉलेज है, उसमें बॉयज़ गर्ल्स इकट्ठे हैं। तो इस प्रकार का प्रयास करके दिखाएं कि विशेष से बाकी काम जो पहले कराए उनसे अलग करके दिखाएं। और ये उन्होंने सबसे बड़ी सौगात झज्जर जिले के लिए होगी अगर वो सत्ता में आती हैं, तो इस प्रकार के शिक्षण संस्थान यहाँ पर खड़े किए जाएं ताकि बच्चों को इधर उधर दूर जाना ना पड़े। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र राठी साहब थे। और देखिए, आज प्रॉपर झज्जर विधानसभा सीट का जिक्र था, तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। वैसे 4 बार से कांग्रेस इस सीट पर काबिज है झज्जर प्रॉपर की बात कर ली जाए तो, लेकिन 3 बार से गीता भुक्कल विधायक है। तमाम उन पहलुओं को राठी साहब ने हमारे दर्शकों तक शेयर किया कि आखिरकार गीता भुक्कल जीत रही हैं तो वो क्यों जीत रही हैं, और चौथी बार उनके जीतने की संभावना है। झज्जर की सबसे सेफ सीट कांग्रेस की इसे कहा जाए तो वो भी ज़्यादा अतिशोक्ति वाली कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो वो आखिरकार क्यों है
और देखिए अब लगातार हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान है ना, उसमें जो झज्जर का ग्रामीण एरिया आ जाता है, जो झज्जर विधानसभा का जो मुख्य शहर है उससे इतर होके, तो लगातार प्रत्येक गांव में गीता भुक्कल दस्तक दे रही हैं। देखिए काफ़ी मतलब ओजस्वी बोलती हैं, विधानसभा में भी एजुकेटेड हैं, लगातार हैं, दौरे करती रहती हैं लोगों के बीच में, तो इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और एक कह सकते हैं गीता भुक्कल की राजनीति को परफेक्ट गेस्चर ऑफ रेसिपी कह सकते हैं विनिंग का, क्योंकि देखिए एक एससी वोट बैंक हो जाता है उनके साथ, और साथ साथ जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ एक जाट वोट बैंक है वो लगातार उनके साथ है, वो होके चलता है। तो कितनी भी रणनीतियां तमाम जो विपक्षी पार्टियां लगातार 3 चुनाव में गीता भुक्कल के खिलाफ लगा रही हैं, कभी भी है वो सफल नहीं हो पाया है। ये मजबूत मतलब उनका पॉइंट है, वो हो जाता है। और वीरेंद्र राठी साहब के अनुसार अगर झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में से अगर सबसे पहले अगर नाम लिया जाए कि कौन सी सीट कांग्रेस की सबसे ज़्यादा मजबूत है, तो वो सीट है झज्जर, और चेहरा कौन है? गीता भुक्कल। धन्यवाद।